नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आप सभी को पब्लिक टाइम्स की पूरी टीम के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। फुलवारी थाना पुलिस ने 5 नवंबर 2024 को एक मामले के तहत फरार शराब माफिया की तलाश में छापेमारी की। इस दौरान नागेंद्र यादव, सुमित कुमार और मलकित कुमार सहित 3 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। ये सभी अभियुक्त गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव के निवासी हैं। ग्राम ढोटनाहा में छापेमारी के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस पर उग्र होकर हमला कर दिया, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। पुलिस ने नागेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसकी सहयोगियों द्वारा पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया गया। इसके बाद पुलिस ने नई प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने दुखी यादव, नीतीश कुमार, अशोक कुमार, नागमणि यादव, लीलावती देवी, अनीता देवी और रमाश्रय सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने मामले की जांच जारी करते हुए सभी अभियुक्तों पर कड़ी निगरानी रखी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में अवरोध न उत्पन्न हो। कटिया थाना क्षेत्र के मलपुरा निवासी एक युवक की देवरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मलपुरा निवासी स्वर्गीय धुरेंद्र गिरी के 32 वर्षीय पुत्र राहुल गिरी के रूप में हुई है, जो आगरा की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। वो अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए गाँव आया था। मंगलवार रात श्राद्ध क्रम के अगले दिन वह ट्रेन पकड़ने के लिए देवरिया रेलवे स्टेशन पर गया था। ट्रेन पर चढ़ दौरान पैर फिसलने से वह ट्रेन के नीचे गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार को रेलवे प्रशासन द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवरिया भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के 2 छोटे पुत्र हैं और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर थामे बाजार में पूजा सामग्री की खरीदारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन चौक तथा छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। बाजार में मिठाई, आभूषण, सुपली, दौरा, नारियल फल और अन्य पूजा सामग्रियों की दुकानों पर जमकर खरीदारी हुई। व्रतियों ने आवश्यक सामान खरीदने के लिए विभिन्न गाँव जैसे अरना, वृंदावन, इंदरवा, बरारी जगदीश, पाखोपाली, परसौनी, भेड़िया, सेमरा, सुंदरपट्टी, हरवासा, विदेशी टोला, गजादर टोला, रिखई टोला, चिट्टू टोला, जगमलवा, एकडेरवा, रामचंद्रपुर, दतिंगना, फुलगुनी, विशंबरपुर, गवंदरी, लछवार और चनावी से थामे बाजार का रुख किया। बाजार में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थामे पुलिस ने ओवरब्रिज के पास से बाजार में वाहनों की नो एंट्री लागू कर दी थी, जिससे केवल पैदल श्रद्धालु को ही बाजार में प्रवेश की अनुमति थी। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल और जवानों को तैनात किया गया था, जिससे बाजार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर बाजार में छठ पर्व के अवसर पर खरीदारी के दौरान एक 4 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों से बिछड़कर गुम हो गई। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर बच्ची को सुरक्षित खोज निकाला और उसे उनके परिजनों को सौंप दिया। इस सराहनीय कार्य से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास और आस्था बढ़ी है। गोपालगंज पुलिस ने एक बार फिर अपनी सेवा और तत्परता का परिचय दिया। कटिया थाना क्षेत्र के बगही स्थित बच्चन मिश्र उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के स्मार्ट क्लास में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर स्मार्ट टीवी, इन्वर्टर और बैटरी की चोरी कर ली। इस घटना के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय का हाई स्कूल भवन बगही बाजार के पास स्थित है, जबकि इंटर कॉलेज का भवन इससे 700 मीटर की दूरी पर है। इंटर कॉलेज में ICT लैब और प्रयोगशाला की सुविधाएं हैं, जबकि स्मार्ट क्लास हाई स्कूल के पुराने भवन में संचालित होती थी। विद्यालय में एक ही रात्रि प्रहरी है, जो एक दिन पुराने भवन और दूसरे दिन नए भवन की देखभाल करता है। घटना के समय मंगलवार की रात रात्रि प्रहरी नए भवन में तैनात था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर वहां से स्मार्ट टीवी, इन्वर्टर और बैटरी चुरा ली। पुलिस ने प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नमस्कार, लोक आस्था के इस महापर्व छठ पूजा के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर वासियों को, जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं।
इसके साथ ही सम्मानित जनता से, नगरवासियों से अपील करता हूं कि छठ घाट पर जो है पटाखों आदि का प्रयोग न करें, और साथ ही में बच्चों को भी सुरक्षा के दृष्टि से जो है ध्यानपूर्वक लेकर के जाएं, ताकि कहीं कोई दुर्घटना न हो। नगर प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग आदि की अच्छी व्यवस्था की है। नगर प्रशासन, जिला प्रशासन आप सभी लोगों के साथ इस महापर्व में सम्मिलित है जो है। इसके साथ ही मैं फिर से जो है पुनः आपके चैनल के माध्यम से इस महापर्व पर अपने नगरवासियों को और जिलावासियों को शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा, और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। छठ महापर्व की तैयारियों में श्रद्धालु पूरे जोश के साथ छठ घाटों की सफाई और सजावट का कार्य कर रहे हैं। गुरुवार की शाम को सूर्यास्त के समय छठ व्रतियों द्वारा पहला अर्घ दिया जाएगा, जबकि दूसरा अर्घ शुक्रवार सुबह सूर्योदय के समय अर्पित कर पर्व का समापन किया जाएगा। ये पर्व श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, जिसमें छठ व्रती 24 घंटे निर्जल रहकर व्रत रखते हैं। बुधवार को छोटी छठ का व्रत रखा गया, जिसमें 12 घंटे का निर्जल उपवास किया जाता है। रात में रसिया और रोटी से खरना की रस्म पूरी की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार जो भी श्रद्धालु छठ व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी भावना के साथ लोग घाटों की सफाई और सजावट में लगे हुए हैं। साथ ही छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की खरीदारी करने के लिए बाजारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जिससे बाजारों में रौनक और बढ़ गई। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन,
फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने कुचायकोट प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड और अंचल कार्यालय में प्रकाश व्यवस्था की कमी और कई कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। अंचल अमीन सुश्री नमी प्रिया की बिना सूचना अनुपस्थिति पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जबकि कंप्यूटर कक्ष और RTPS केंद्र में सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र नहीं पहनने पर नाराजगी जताई गई और दवा वितरण की नियमित जांच का आदेश दिया गया। प्रखंड पंचायत राज कार्यालय में मेगाफोन वितरण में देरी पर भी कड़ी चेतावनी दी गई। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाई गई लिपिक श्रीमती जया यादव को निलंबित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने गोपालगंज विधानसभा के थावे प्रखंड के चित्तू टोला और उसका गांव प्रखंड के मकसूदपुर गांव में सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और वस्त्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर विनोद कुमार तिवारी, राकेश कुमार तिवारी, सत्तार अली, मुश्ताक अहमद, दिनेश माझी, आजाद सिद्दीकी, नागेंद्र तिवारी और रोहन उपाध्याय सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी के चलते विजयपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर भीड़ के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रद्धालु पूजा सामग्री खरीदने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और पुलिस व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। दुकानदारों द्वारा सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगाने से फगरा, जजवलिया, विजयपुर और मुसहरी में जाम की स्थिति दिन भर बनी रही। विजयपुर के मॉडर्न पुल और सरुपाई मोड़ पर सवारी वाहनों के अवैध स्टैंड भी जाम का प्रमुख कारण बने। स्थानीय पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर ये समस्या DSP यातायात को लाइव के दौरान बताई गई थी, जिसे नोट भी किया गया, लेकिन अनुपालन में कमी के कारण जाम की समस्या और विकराल हो गई। अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज सदर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने गोपालगंज सदर प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख और सभी पंचायत मुखियाओं के साथ राशन कार्ड में EKYC 100% सुनिश्चित कराने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बताया गया कि दीपावली छठ पर्व पर आए प्रवासी उपभोक्ताओं का EKYC अनिवार्य रूप से पूरा कराना आवश्यक है, अन्यथा उनके नाम राशन कार्ड से हट सकते हैं। इसके अलावा अपात्र राशन कार्डधारियों को अपना राशन कार्ड स्वयं सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर जांच में अपात्र पाए जाते हैं तो उनका कार्ड रद्द किया जाएगा और खाद्यान्न की कीमत वसूल की जाएगी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख प्रतिनिधि, उप प्रमुख और सभी पंचायत मुखिया उपस्थित थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर श्रीपुर थाना अध्यक्ष ने वहां जांच के दौरान बंसी बतराहा के पास से 1016 लीटर विदेशी शराब जब्त की। एक पिकअप में तहखाना बनाकर 682 लीटर शराब के साथ भोला कुमार जायसवाल जिला सीवान को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुप्त सूचना पर टूरिस्ट बस की छत में तहखाना बनाकर छुपा कर रखी गई 334 लीटर शराब के साथ बलजीत सिंह और लखविंदर सिंह, दोनों जिला उदयम सिंह नगर उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। सभी आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब खबर बेतिया के नौतन से। आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर नौतन में छठ सामग्री की खरीदारी जोरों पर देखी गई। पूजा सामग्री खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ विभिन्न दुकानों और सड़कों पर उमड़ पड़ी। बाजार में मिठाइयों, फलों और अन्य पूजा सामग्रियों की बिक्री तेजी से हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर SDPO रजनीकांत प्रियदर्शी ने फ्लैग मार्च किया, जबकि नौतन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की ताकि भीड़ का प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके। स्थानीय निवासी हृदयानंद सिंह ने बताया कि इस साल छठ की तैयारी में लोगों का उत्साह विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। छठ घाटों की सफाई भी पूरी कर ली गई है और अब पूजा के लिए सामग्री जुटाई जा रही है। हम लोग छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। नौतन बाजार में हम खड़े हैं।
सामग्री ले रहे हैं पूजा के लिए, छठ मैया की पूजा के लिए। और देख रहे हैं आज के इस बाज़ार में कितनी भीड़ है। सब लोग छठ पूजा की तैयारी के लिए अपने अपने हिसाब से अपने अपने मनपसंद सामग्रियों की खरीदारी कर रहा है। छठ मैया की पूजा बड़े ही धूमधाम से और बड़े उत्साह के साथ हम सभी मनाते हैं अपने अपने घाट पे। घाट की भी सर सफाई हो गई है और छठ पूजा की पूरी तैयारी चल रही है। अब अंतिम प्रक्रिया में है। कल छठ मैया के संध्या घाटे सभी छठ व्रती जाएंगे और फिर सवेरे छठ व्रती घाट पे जाके सूर्य भगवान को अर्घ देके तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।